औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा मजलिस बचाओ तहरीक के कायदीन, नौजवान साथियों, पसे पर्दा सुनने वाली मोहतरम माँ और बहनों, सभी को मेरा सलाम और ख़ास तौर पर मेरा जलसा सुनने आए तमाम मकबरों को भी सलाम। कल हमारे बच्चे फेसबुक पे डाले कि अमजदुल्ला खान साहब किताब करेंगे, सुबह से परेशान हो गए, आज क्या बोलता कि क्या है, चलो भागो चलो। मैं पहले तो बोलता नहीं, मैं कोई मुखर्रिर नहीं हूँ, जब बोलता हूँ तो ऐसा बोलता हूँ फिर अब्बा अब्बा बोल के भागना पड़ेगा। पूरी बस्ती में ये गुंडागर्दी का माहौल पैदा है, डर और खौफ का माहौल कि मजलिस के खिलाफ में काम करने वालों को या तहरीक का अगर कोई काम करेगा तो उसको ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे। अरे मियाँ, ये मजलिस बचाओ तहरीक है और ये वो अमानुल्लाह खान की तहरीक है जिसने पुराने शहर से बीजेपी के, जो बीजेपी का शेर माना जाता था, उस नरेंद्रा को भगाए। बीजेपी मैंने वो एक लाल फोटो है, तो जो बीजेपी का शेर जिसको कहते थे, नरेंद्रा जिसका नाम था, अपने आप को शेर होता था, उसको मार के भगाने वाले का नाम अमानुल्लाह खान। जो नई नस्ल है उनको नहीं मालूम कि यही अमानुल्लाह खान जब 89 में जब इंतखाबात में हिस्सा ले रहे थे, यही नरेंद्रा बिल्कुल 6 फीट, बिल्कुल 4 फीट की दूरी पे अमानुल्लाह खान के ऊपर 5 राउंड फायर किया। नरेंद्रा, मुत्यालू, ये जो बीजेपी के बहुत बड़े सरगर्म कारकुन थे, ये यानी फिसादात में कोई सुल्तान शाही गौरीपुरे से किसी को गुजरने नहीं देते थे। जब कंदीकल गेट ब्रिज के पास में नरेंद्रा की गाड़ी और अमानुल्लाह खान की गाड़ी टकराई तो 4 आदमी रिवाल्वरों से अमानुल्लाह खान पे फायर किए। अमानुल्लाह खान की वालिदा की दुआएं उनके साथ थी, आपकी दुआएं उनके साथ थी। एक एक रिवाल्वर से 6-6 राउंड फायर करने के बावजूद अमानुल्लाह खान को धक्का नहीं लगा। ये वो शेरों की पार्टी है, ये वो शेर की बच्चे हैं। अब ये इन्हों काम करे तो इनको देख लेते, उन्हों काम करे तो उनको देख लेते। मियाँ जरा घर को जाओ, अम्मा के पैर पड़ो, बीवी बच्चों को गले को लगाओ, कहीं को ये गुंडागर्दी का माहौल पैदा कर रहे हैं। और हर इलेक्शन में एक बदनामी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, समझे जुमला। कल एक वाकया हुआ, हमारे कुछ लोग मस्जिद के पास में कुछ अपनी पब्लिसिटी कर ले रहे हैं। हर किसी को इख्तियार है, सियासी जमात है, जमहूरियत है, कोई भी आके यहाँ पर काम कर सकता। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग हमारे घर के पास, मेरे घर कने आके जलसा करे तो पुलिस वाले आए, हमारे ढलीपुरा इंस्पेक्टर एसीपी आए, चंचलगुड़े में मजलिस का जलसा हो रहा, साहब इजाजत देना नहीं देना। मैं बोला इजाजत, मेरे घर से लेट देता हूँ, करो जलसा। बोला घर से लेट देता हूँ। मैं बोला अगर दीपाशा आए तो बोलो उनकी गुलपोशी भी करता हूँ, सपना के फूल भी ना तो बोला। जमहूरियत है बेटे, ये ऐसा किसी का जलसा होना या किसी का जलसा नहीं होना, किसी की तकरीर होना, ये जो बस्ती में गुंडा। आप मेरे को ये बोलिए 99 तक गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान साहब जब तक यहाँ पर एमएलए थे, क्या कोई घर बनाया तो तंग करते थे? बोलिए आप। क्या कोई नल के कनेक्शन को तंग करते थे? क्या कोई लाइट के कनेक्शन को तंग करते थे? क्या कोई राशन कार्ड बनाने 2000 रुपए मांगते थे? क्या कोई आधार कार्ड बनाने पैसे मांगते थे? नहीं। अब आजकल क्या हो गया, राशन कार्ड बनाने जाओ 1000 रुपए दो, देना नहीं देना। पहले इनके दफ्तर में जाना, इनके कारपोरेटर के सामने हाथ बन के ठहरना, उनको अर्जी देना,
इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड बनाओ, पैसे दो। 1000 रुपए इलेक्शन आइडेंटिटी कार्ड को देना पड़ा नहीं पड़ा बस्ती वालों को? आधार कार्ड बनाने कितने पैसे देना पड़ा आप लोगों को मालूम ना? ठीक है। अब बस्ती के मसाइल रोजाना अखबार में 5 साल से मुसलसल ऐड देख रहा हूँ। इनका एक झूठ का झाड़ अखबार है ना, एक बड़ा, रोजाना 5 करोड़ के काम, 10 करोड़ के काम, ऐसा जैसा कानून का खजाना ही उड़ा दिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इस महीने की 15 तारीख का टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार निकाल कर देखो, उसके अंदर ये बात वाज़ेह हो गई कि हर एमएलए को, हर कारपोरेटर को, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एमपी को 5 करोड़ रुपए, एमएलए को 3 करोड़ रुपए, कारपोरेटर को 1 करोड़ रुपए। यहाँ के जो आपके एमएलए है, उन्होंने अपने एमएलए फंड पूरा इस्तेमाल नहीं करे बोल के टाइम्स ऑफ इंडिया में आधे पेज की न्यूज आई। टाइम्स ऑफ इंडिया तो मेरे घर में नहीं छप रहा, कोई मेरा अखबार नहीं है, एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वो अखबार सर्वे करके पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के फंड्स के बारे में, पूरे एमएलए के बारे में लिखा। ये जो इनका दावा है, शेर है नाइनू, इनके भाई बब्बर शेर, पूरा दारुसलाम जू में तब्दील हो गया, अवेसी ज़ूलॉजिकल पार्क। अब वो छोटे गलियों में जो फिर रहे अलग है, वो कुत्ते बिल्लियां हैं वो। यानी मेरा बोलने का मतलब कि यहाँ पर जो निन्यानों तक डेवलपमेंट हुआ, यकीनन कुछ काम कराए होंगे, लेकिन आज भी मेरे पास बाबा नगर से जितने टेलीफोन आते, शहर से कोई मुकाम से इतने टेलीफोन नहीं आते। बाबा नगर से रोजाना मेरे को टेलीफोन आते। क्या बोल के फोन आते? बेहतरीन पढ़े लिखे बच्चे इंग्लिश में बात करते, मेरे को बहुत तबीयत खुश होती। मुसलमान बच्चे जब फोन करके इंग्लिश में बात करते, मेरे को बहुत तबीयत खुश होती। 22 साल पहले खान साहब जो ख्वाब देखे थे, 40 साल पहले जो बाबा नगर बसाए थे, ख्वाब देख के खान साहब की इस बस्ती में हय्या अल फलाह, हय्या अल फलाह की आवाजें गूंजेंगी, ये पहाड़ों में मेरे बस्तियां आबाद होंगी, बल्कि आज वो सपना खान साहब रहे ना रहे, अल्लाह ताला इसका अजर दे रहा होगा। खबर में उनकी रूहानी खुश हो रही होंगी। ये जो बस्ती है, ये बस्ती की मैं छोटी सी की मिसाल देते हुए आगे बढ़ूं। ये एयर इंडिया कैफे जो है ना, मेन रोड पे पहले एक एयर इंडिया कैफे हुआ करता था। ये नई नस्ल को वाकिफ नहीं है। मेरी इस बात की कोई ज़ईफ़ अगर इधर है तो गवाही देंगे। हमारे इस्माइल मियां के नाबी, हाँ इस्माइल मियां है, तो इस्माइल मियां इस बात की गवाही देंगे। जो उमर होटल है, उमर होटल के सामने एक एयर इंडिया कैफे बोल के छोटी एक होटल हुआ करती थी। ये बस्ती आज से 20-25 साल जब बसने लगी, मैं बिल्कुल खान साहब के इतना छोटा सा का लड़का था। खान साहब बहुत चाहते थे हमेशा उनकी, मैं आज जो भी सीखा मेरे वालिद की शेरवानी पकड़ के उनके पीछे पीछे भाग के सीखा मैंने। तो मैं बहुत छोटा था, मुझे अच्छा ख्याल है आज जो बच्चे नाच रहे, पतंग लगा रहे, जो लोग घर पे और जो पैसे लेके कर रहे, लियो पैसे, ये आपके किस्मत के पैसे है, आपके पैसे है, कोई इनके बाप का माल ला के नहीं दे रहे, आपका हक बनता। लास्ट इलेक्शन में अगर 50,000 रुपए दिए तो ये इलेक्शन में बोलो आपके 1 लाख रुपए दियो, हम वापिस डालते बोलो, लियो पैसे। लेकिन याद रखो, लम्हों ने की खता, सदियों ने पाई सजा। ये एक जुमला है। अगर खुदा ना खास्ता आपका वोट अगर गलत इस्तेमाल होगा तो फिर 5 साल के लिए आपके ऊपर फिर से विपक्षा मुसल्लत होने वाली है। अब देखिए, आप हाल में एसएससी का एग्जाम हुआ ना थोड़े दिन पहले, कितने जने लिखे एसएससी का एग्जाम? हाथ उठाओ। नहीं यार, तुम बहुत छोटे झूठ बोल रहे तुम। एग्जाम्स के दौरान, एसएससी के एग्जाम्स के दौरान कितने मरतबा लाइट जारी की बस्ती में बोलिए आप? रोजाना रात में लाइट बंद, मच्छरा काट रहे बस्ती में। कैसा बच्चे पढ़ना बोलो आप? पुराने शहर में तालीम कैसा आना बोलिए आप? मोदी 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 मोदी, फकत एक ही बात है। अरे अल्लाह से डरने वाला कोई मोदी के बच्चे से डरता? कुत्ते का बच्चा इन्हें बोला मोदी 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 मोदी, मोदी से डरा के मुसलमानों से होते रहे। बोलो वो सिक्योरिटी हटा के आओ, बोलो एक बच्चा सामने खड़ा तो भाग जाना उन्हें। जो अल्लाह से, उसके नबी से डरता, वो ना मोदी से डरता ना बीजेपी से डरता। अरे तुम अपनी काम की बुनियाद पे वोट लियो आके। एसएससी के एग्जाम हो रही, लाइट बंद, सेंटरों में लाइट बंद। मेरे को सेंटरों से प्रिंसिपल टीचर फोन कर रहे, साहब एसएससी का एग्जाम चल रहा, पंखा नहीं, लाइट नहीं, अंधेरे क्लासरूमों में बच्चे कैसा एग्जाम लिखना? इंटर का एग्जाम चल रहा, पूरे पढ़े लिखे
बच्चे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, इनकलाब लाओ। कब तक ये 10th के पूरे बच्चे, एसएससी का एग्जाम चला, हालात में एसएससी का एग्जाम, इंटर का एग्जाम हुआ, कितने जने लिखे इंटर का एग्जाम बताइए? आपके सेंटर पे लाइट थी बोलो, सेंटर में जहां एग्जाम लिखे, गर्मी में लिखे ना, रात में घर में पढ़ते वक्त लाइट थी, आपके ने बोलो, रोजाना रात में 8 बजे से 9 बजे 10 बजे। अरे एक झाड़ गिर गया सामने, जो उमर होटल के सामने बस्ती है, वो बस्ती में झाड़ गिर गया तो 3 दिन तक लाइट टाइम हमारे बस्ती में। क्या जुल्म है, कई का शेर, किधर का शेर, ये कहां से भटक के शेर जंगल से यहाँ आ गया? ये जो बस्ती बसी मेरे भाई, 1-2 दिन में नहीं बसी है बस्ती। बस्ती जो बस्ती, अगर कोई अपनी लड़की की शादी कर रहा है तो 6 महीने 1 साल पहले से तैयारी करता, बच्ची बड़ी होने के बाद से तैयारी शुरू कर देता, उन्हें अच्छा पयान ढूंढता, रिश्तेदारों को बोलता, उनके लिए जाता, इनके शादी का। तो जिस तरीके से शादी का घर होता है वैसा बस्ती को भी बसाने के लिए 1-2 दिन नहीं लगते। ये जो आबाद हुआ, ये पूरी बस्ती उमर होटल से लेके सी ब्लॉक पूरा बालापुर की दरगाह तक जो बस्ती बसी, क्या ये 1-2 दिन में बसी? बस्ती मुकम्मिल 25 साल लगे मुसलमानों में, याद रखो, ये बस्ती बसने के लिए मुकम्मिल 25 साल लगे। और आज आके ये रोड को, अगर ये बस्ती नहीं बसती, फर्ज करिए ये बस्ती अगर गाजिया मिल्लत, ये जो जमीन थी बाबा नगर उमर होटल से लेके पूरा सी ब्लॉक तक जो बस्ती थी, ये पंडितों की जमीन थी। याद रखो, ये बात किसी को नहीं मालूम। मैसूर के 11 भाई, 7 भाइयों की पंडितों की जमीन थी ये। मैसूर के बहुत बड़े पुजारियों की जमीन थी ये राजा महाराजाओं की जमीन थी ये पूरे पंडितों के लिए जाके ये जमीन के पेपर लिखा के यहाँ पर ये मुसलमानों को बसाया गाजिया मिल्लत। पहले सामने की बस्ती बसी, बाद में इधर पीछे की सी ब्लॉक बना, फिर उसके बाद में डी ब्लॉक बना, फिर उसके बाद में सामने की बस्ती बसी। मैं एक छोटी सी की मिसाल देता हूँ। बस्ती बसते वक्त मैं जब खान साहब के साथ आता था, मुझे अच्छा ख्याल है मेरे को, जब भी मैं आता था तो हाथ में चप्पल ले लेते थे खान साहब, हाथ में, दोनों हाथों में अपनी चप्पल पकड़ के ये पैजामा ऊपर उठा के यहाँ तक कीचड़ रहता था बस्ती में आपकी। जो आज डॉक्टर खान साहब का क्लिनिक है, वहां से जो पैदल आते थे, ये जो हमारे आजकल हमारे साथ ये बेचारे, अल्लाह उनको हिदायत दे, पाशा साहब जो है ये बेचारे, हमारे साथ थे वो दिनों में। एक छोटी सी की ऑफिस थी वहां पर, बिल्कुल झोपड़ियों की, खेत, वहां पर 1-2-4 बकरियां, 1-2-4 मुर्गियां थे उनके। वहां पर आके गाजिया मिल्लत रोजाना दारुसलाम से 3 बजे निकलते थे, 11 से 3 दारुसलाम में बैठते थे, 3 बजे के बाद में घर को नहीं जाते थे गाजिया मिल्लत। इस बस्ती में आके वहां पर ऑफिस थी, वहां पर एक खान साहब की, वो ऑफिस में झाड़ के नीचे बैठ के ये बस्ती बसाए, ला के लारियां भिजा के। यहाँ पर अगर कोई पुराने लोग हैं तो मेरे इस बात की वो भी गवाही देंगे, जिस दिन ये बस्ती का कब्जा लिए, जिस दिन यहाँ पर आपको मालूम है सीआरपीएफ का कैंप पड़ रहा था, उमर होटल से लेके यहाँ तक पूरा सीआरपीएफ का कैंप पड़ रहा था। सीआरपीएफ वाले आके पूरी जमीन को फेंसिंग कर दिए थे, छोटे छोटे झोपड़ियां डाल के, गना लगा के पूरे सीआरपीएफ वाले बैठ गए थे। मैगजीन में सीआरपीएफ वाले पूरे बैठ के वहां पर पूरा कैंप डाल के बैठे थे। सीआरपीएफ के वो बार्ड वैरों को लातों से मार के खान साहब तोड़े, सिलों को उनके तोड़ के जाके अंदर बैठे। रात में है, मुझे और एक चीज याद है कि हमारे चंचलगुड़े के कुछ लोगों को लाके यहाँ बसाए थे खान साहब, गाड़ी में उनको झोपड़ियां दिलाए, उनको बम्बुआ दिलाए। फतेह मैदान आज जो एग्जीबिशन क्लब है, वहां पर एक जमाने में बम्बुआ बनाते थे, पहले लोग कट्टियां बनाते थे। एक लारी में 50 आदमी को बिठा के दूसरी लारी में लाके यहाँ पर उनको बसाए। तीसरे दिन भाग के आ गए लोग, बोले भाई वो सांप बिच्छुओं में बस्तियों में हम कैसा रहना, ठीक है बोल के सबसे पहले ये बस्ती में गाजिया मिल्लत अपने जेब से, अपने पैसों से, वो जमाने में 700 रुपए में 11 खंबे लाके डाले थे, लाइट के 11 खंबे लाके डाले, ताकि कम से कम लाइट आई तो बस्ती बसना। उसके बाद में अल्लाह ताला गाजिया मिल्लत से काम लिया, नल की लाइन आई, पानी की लाइन आई। और एक मरतबा एक मिसाल देता हूँ, नरसिम्हा रेड्डी बोल के एक म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर था, नरसिम्हा रेड्डी, कांग्रेस का बहुत बड़ा मिनिस्टर था।
तो यहाँ बस्ती में पानी की लाइन और ये टांकी बनाने के लिए उसको लेके आए तो उन्हें देख के ऐसा देखा नहीं, वो आधा टेढ़ा हो गया देखने, क्योंकि जब घरा नहीं थे तो बाबा नगर उमर होटल कने थे तो पूरे आपके मेरा जोटल तक पहाड़ थे, पूरे मेरा जोटल तक पहाड़ थे भाई। आज जो लोग आ रहे हैं ना मजलिस की हमदर्दी करने, उनकी ये पूछो, अरे मियाँ तुम्हारे अम्मा बाबा पैदा के लिए तुम अपने अम्मा बाबा को नहीं पूछ के जाके पड़ोसी को बाबा बोलते लपट जा रहे। अरे जो बस्ती बसाया अरे उसका हक बनता। ये जो बाबा नगर है मेरा चमन है, ये मेरे लिए एक चमन है, मेरे लिए हर चीज है। ये खान कोई जाके बंजारा हिल में दवाखाना नहीं डाले, अरे अल्लाह तुमको एमएलए बनाते जाके बंजारा हिल में तुम घर बना के रह गए। है दम तो आओ अकबरुद्दीन ओवैसी बाबा नगर में घर बना के रहो, देखेंगे, चैलेंज करता हूं मैं, आओ ना आप रहो घर में। नहीं, अब यहाँ से एक साइन लेना बोले तो कहाँ जाना आप लगा बोलो, या तो बंजारा हिल जाना, घर में ना मिलने नहीं देते। अगर पहले तो पैंट शर्ट में गया तो नहीं मिलने देते, कोई लुंगी पहन के चलेगा तो उसको 1 किलोमीटर से भगा देते उसको। अब नहीं तो दारुसलाम जाना, दारुसलाम में उन कब आते, कौन से दरवाजे से आते, कौन से दरवाजे से जाते नहीं मालूम। तो अगर फर्ज करो खान कल तक गाजी मिल्लत एमएलए थे, कहाँ मिलते थे बाबा नगर वाले जाके, शाम में रोजाना 5 बजे खान साहब बाबा नगर में आते थे। यहाँ पर बाबा नगर में आके यही लोग मिलते थे, घंटों यही मसाइल हल होते थे, यही ऑफिसर आते थे, हर चीज का मसला यही हल होता था। नहीं, अब जाना बंजारा हिल को। और एक बात, मैं तो किसी के ताल्लुक से कुछ ऐसी गुफ्तगू नहीं करता, लेकिन मैं भी एक पठान बच्चा हूं, अगर कोई छेड़े तो फिर छोड़ता भी नहीं है। अब इसी बाबा नगर की तकरीर में हमारे मोहतरम बिपाशा एक तकरीर में बोले कि 100 शादियां करते नहीं, आप देखिए कितनी मजाक उड़ा रहे हैं कौम के बहनों की, हमारे बच्चियों की। यकीनन एक बहुत बड़ा मसला है ये। हर घर में अगर किसी के घर में बच्ची है, 1 बच्ची, 2 बच्ची, 3 बच्ची अगर है, तो उसके बाप के लिए सबसे फिक्रमंद अगर चीज है तो अपनी औलाद की शादी का है। आजकल हमारे माशरे में कैसा हो गया, जहेज दियो, गाड़ी दियो, घोड़ा दियो, शादी को आसान करना अल्लाह ताला कुरान ने फरमाया, लेकिन चंद हमारे कने ऐसे रिवाज आ गए जो अगियार में थे वो हमारे कने रिवाज आ गए। तो ये लड़कियों की शादी का मसला है। अब इन्हें बाबा नगर की तकरीर में ये बोल रहा कि इन्हें कहते लोगों से चंदा जमा करके 5 करोड़ रुपए बैंक में रख के सूद के पैसों में बच्चों की शादियां करता कहते, बोला नहीं बोला, ये बात बोला। वीडियो आजकल तो 1 मिनट में आ जा रहा, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, पूरी वीडियो आ गई उसकी, मैं भी फेसबुक पे डाला। अब आप बोलिए यहाँ पर जो लोग जिम्मेदार है, मेरा उनसे सवाल है, क्या सूद के पैसे में अपने बच्चों की शादियां कराना जायज है क्या? ये बोलिए आप, हबीबे मिल्लत है या सूदखारे मिल्लत है? ये बोलिए आप। पहली चीज। दूसरी चीज और एक बात बोला, मैं पैदाइशी करोड़पति था, चंद्रायन गुट्टे में आया जब भी मैं करोड़पति था, अभी भी हूँ, रहूंगा। अब यहाँ ये 100 बात तुम पूरा पोस्टमार्टम करो बोल रहे हैं। बाबा करे किराए का घर, बाबा करे नाटन गाड़ी। मैं कोई गुस्ताखी नहीं कर रहा हूँ मैं किसी के ताल्लुक से, मैं बिल्कुल बेहद माजरत खाते हुए पूरी बस्ती वालों से मैं माफी चाहते हुए मैं लबकुशाई कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हम तो चाहते थे कि सीधा सीधा इलेक्शन लड़ना। अब इन्हों आके हमारे को कई बातें बोल रहे हैं, बोले कि बाबा नगर में तुम्हारा एक बाग है, वो बच्चे थक आए तो बाबा बेटे चहलकदमी के लिए रखे। अरे 30 साल एक शख्स कौम की खिदमत करा, अपने एक बेटे के नाम पे 300 गज जमीन है। आखिर देख लो हमारे भाइयों के नाम पे 1500 गज जमीन, क्या बोलो इतना हक नहीं बनता क्या? हमारे इलाके के बच्चों के 300 गज के प्लाट का हक नहीं बनता क्या? बोलो ठीक है, हम बता दिए हमारे क्या है, खायम खा का क्लिनिक है, रोजाना डॉक्टर है। अब इन्हों ये बोलिए कि आप आज करोड़पति कैसा बने? आज आप बोले ना भाई दावा कर रहे हैं कि मैं बहुत बड़ा करोड़पति हूं बोल के, कैसा करोड़पति बने ये बताइए आप। कहां से कौन सा बिजनेस करे, क्या स्मगलिंग करे, क्या दुबई में जाके कुछ मेहनत करे? अरे जिंदगी भर मेहनत करे तो एक बीवी 2 बच्चों को नहीं पाल सक रहे, जाति घर नहीं रख सक रहा, इनका ने कहां से आ गए इतने करोड़पति? ज़ईफ लोग मेरे बात की गवाही देंगे। सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी सालार मिल्लत जब भी आते थे, एक नाटन गाड़ी थी उनका, मेरे घर एक फोटो है, आइए आइए, मेरे घर एक फोटो है जिस पे गाजी मिल्लत अलहाज मोहम्मद अमानुल्लाह खान और सालार मिल्लत दोनों जने नाटन पे बैठे हुए फोटो है। कल के जलसे में बताऊंगा इंशाल्लाह, बारकस के जलसे में, कल के जलसे में बताऊंगा।
अब और एक तकरीर करे, क्या बोले कि अमानुल्लाह खान के बेटे नाखलफ के मायने हम फरमा बरदार नहीं है हमारे माँ बाप के, इन्हों बहुत लायक, इन्हों लायक है। अब नालायक नाखलफ और फरमा बरदार में क्या है ये बोलिए आप। अब हम 5 भाई हैं, देखो भाई सबको मालूम, पूरे बाबा नगर वालों को मालूम कि 5 भाई हैं, अमानुल्लाह खान के 5 बेटे हैं, हम 5 भाई हैं। हम पूरे 5 भाई 2002 में हमारे वालिद का इंतकाल होने के बाद में हम पूरे 5 भाइयां एक ही छत के नीचे है। गाजी मिल्लत के बाद में हम 4 भाई अगर किसी की इज्जत करते तो हमारे बड़े भाई की इज्जत करते, डॉक्टर कायम खान की। डॉक्टर कायम खान ऐसा लकीर मार दिया तो कोई भाई वो लकीर के आगे नहीं बढ़ता। ये हमारा इत्तेहाद है, ये हमारा इत्तेहाद है ये। और हम एक ही छत के नीचे से निकलते, हमारे ज़ईफ माँ के पैर पड़ के रोज दुआ लेके हम बाहर निकलते। अब इन्हों लायक बेटे हैं, इन लगा कितने हैं, 3, 13, 9, 18। आज ये 3 बच्चे जो है कहाँ रहते, ये 3, एक रहता हैदरपुरे में, एक रहता हैदरपुरे में, एक रहता बंजाराइल में, मदर टेरेसा के घर में पड़े हुए हैं, एक रहता सिकंदराबाद में ससुराल में पड़ा हुआ है, आता ही नहीं इधर घर को। तो अब हम लायक है ना लायक है, बोलो ना खलफ बोला जिनू है हम, एक हो गया। फिर ऊपर से बोले भवानी नगर सालम चौक के जलसे में क्या बोले, नहीं मैं माफी चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता था कि किसी का पोस्टमार्टम करूं या किसी के बारे में कुछ खिलाफ में बोलूं, लेकिन जब छेड़े तो फिर छोड़ना नहीं, हमारी भी ये तालीम है, हमारे माँ बाप हमको ये तालीम दिए कि एक दिन का भी अगर उन्हें बड़ा है तो उसकी इज्जत करना, इज्जत से नाम लेना। सियासी इख्तिलाफात है, कोई हमारे अवैसी फैमिली से कोई जाती इख्तिलाफात नहीं है, कोई 100 गज के टुकड़े के वास्ते हम नहीं लड़ रहे। अगर हमको एमएलए बनना रहता, अगर फर्ज करिए अमानुल्लाह खान के कोई बेटों को एमएलए बनना रहता, गाजी मिल्लत जिस वक्त गाजी मिल्लत अल्लाह मोहम्मद अमानुल्लाह खान को निकाले एमआईएम से, जिस वक्त निकालने के बाद में यही चंद्रबाबू नायडू आके घर पे 1 घंटा बैठ के बोला कि खान साहब आप तेलुगु देशम ज्वाइन कर लो, तेलुगु देशम में आपको जहां से बोले वहां से लड़ाता हूँ, राज्यसभा बोले राज्यसभा, स्पीकर बोले स्पीकर, मिनिस्ट्री बोले मिनिस्ट्री देता हूँ। हम अगर इख्तियार के भूखे रहते तो हम भी जाके किसी का कहीं पीली धोती पकड़ लेते, किसी की चड्डी पकड़ लेते हम, ठीक है। खान साहब के इंतकाल के बाद में हमको इतने ऑफर आए, जिस वक्त जगन मोहन रेड्डी जेल में था, हाल की बात बोल रहा हूँ सुनिए आप, जगन मोहन रेड्डी जेल में था, चंचलगुड़ा जेल में। चंचलगुड़ा जेल मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में आता, मैं जहां का कारपोरेटर हूँ। अल्लाह के फजल से, अल्लाह ताला आप लोगों की दुआओं से 2 मरतबा कारपोरेटर हूँ। इससे पहले 5 साल करूँ, अब 4 साल करूँ, इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत करूँ। बावजूद इसके कि आपका कारपोरेटर नहीं हूँ, लेकिन इस बस्ती के लोग भी मेरी कामयाबी के लिए दुआ करें, मेरे को मालूम है। कई टेलीफोन आते थे बाबा नगर सिविलाक से मुझे, खान साहब आपका जीतना जरूरी है, आप अगर एक जीतेंगे तो पूरी मजलिस को भगाते आप बोलते थे। मेरी वजह से सब काम कर रहे, भाग के काम कर रहे थे 4 साल तक। तो जगन मोहन रेड्डी से तकरीबन 5 या 6 मरतबा नहीं मिला। जब भी मैं मिलने जाता मेरा हाथ पकड़ लेता जगन मोहन रेड्डी, पकड़ के ये बोलता कि तुम सत्ता में आओ, सत्ता में पावर में आओ, कहां से लड़ना चाह रहे तुम इलेक्शन बोलो, 10 करोड़ 20 करोड़ मैं लेके लड़ाता हूँ तुम्हारे से, ओल्ड सिटी से नहीं तो तुम कहीं आओ, कड़पे से लड़ाता हूँ मैं हंसता मुस्कुराता, अरे मैं बोलता पागल खामोश बैठ किधर लेके जा रहा मेरे को, हम तो कौम और मिल्लत के लिए है, हमारा हरा झंडा है। जैसा गाजी मिल्लत मरने के बाद में हरे झंडे तले गए, हम भी हरे झंडे तले जाएंगे। हम हरे झंडे वाले हैं, हमारे घर पे हरा झंडा है। हम आप इन आके ये बोल रहे हैं कि सालम चौक की तकरीर में अकबरुद्दीन ओवैसी मजाक उड़ा है, रैन बाजार की जलसे में अकबरुद्दीन ओवैसी मजाक उड़ा के बोले बाबा के ढीले ढीले शेरवानियां पहन के बेटे आ जाते। यकीनन हम बहुत खुशकिस्मत है, अगर हमारे बाबा की जूती अगर हमारे को मिली, उनकी चप्पल मिली तो हम सर पे रख के फिरते हो चप्पल, अगर जूती नहीं मिली तो मैं सर पे रख के फिरता हूँ। हम लोग आपस में, हम लोग भाइयों में हम वो करते। मेरे कभी वालिद की घड़ी है, हमारे खान साहब पे एक अंगूठी पहनते थे, याद है आप लोगों को, नस्र मिनल्लाह फतुल खरीद लिखा हुआ एक अंगूठी, वो अंगूठी मेरे कने है। वाह खान साहब जब उम्रे, खान साहब हज को गए थे, मालूम है आप लोगों को 96 में हज में खैमों में आंच लग गई थी, वो जलावा वो एहराम मेरे पास है। अरे मैं कितना खुशकिस्मत हूँ, मेरे बाप का जलावा एहराम मेरे पास है, तो मैं मेरे बाप की हर चीज मेरे लिए एक बहसियत फख्र है, वो मेरे लिए एक रोशनी है। अगर मैं ढीली शेरवानी मेरे बाप की या मेरे भाई पहन रहे तो हम लोग खुशकिस्मत है। तुमको अगर नहीं मिल रही तो तुम बदकिस्मत है।
लेकिन तुम क्या पहने बेटे, क्या पहने तुम? पोप जॉन पाल II का जिब्बा पहने ना? कब पहने? हाँ कब पहने? मैं बोलता हूँ हर माँ बाप की एक ख्वाहिश होती, हर माँ बाप की ये ख्वाहिश होती, बस्ती में दोस्तों की भी एक ख्वाहिश होती, बच्चा बड़ा होगा, घोड़े पे बैठेगा, शेरा बनेगा, हाथ में तलवार पकड़ेगा, बाजा बजेगा, जाते वक्त एक गाना, आते वक्त एक गाना, ले जाएंगे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे। कभी हुआ इनका? बोलो नहीं हुआ। जिब्बा पहन के मोमबत्ती, हम तलवार पकड़े नु, मोमबत्ती पकड़े नु, मेरे बात ड्रेस यू। हाँ कहा है? बोलो इतने बड़े बड़े बातें कर रही, तुम्हारी शादी कहाँ हुई? बोलो रुखे का मैटर कहाँ है? बताओ शादी बगैर बच्चा कैसा हुआ? बताओ। नहीं मेरे पास एक और एक सर्टिफिकेट है। क्या सर्टिफिकेट है? अकबरुद्दीन ओवैसी का एक निकाहनामा है, वो निके नामे की सर्टिफिकेट, और उनको एक बच्चा पैदा हुआ तो सर्टिफिकेट। किसको भी बच्चा कब पैदा होता है? 7 महीने में होता है या 9 महीने 10 दिन में होता? मोहतरम यहाँ उनके कोई मकबरा है तो जाके बोलो, अभी भी जबान को लगाम दिया, नहीं तो इतना पोस्टमार्टम करूंगा। अभी तो खाली ऐसा बाहर खेल रहा हूँ, अंदर घर में आ जाऊंगा। मुझे बताओ इतनी ताकत रहती कि दुश्मन को ले जाके घर तक छोड़ के खटका मार के आती, तुम्हारे हरियाणा को लेके घर पे आके खटका मार सकता हूँ। मेरा भी पूरा वही बाजू सेंट पॉल स्कूल है, हैदरपुर के इनके घर के बाजू जहाँ सेंट पॉल स्कूल है, वहां का स्टूडेंट हूँ मैं भी। तो इनकी शादी के डेट, मैरिज डेट में और इनके बच्चे की पैदाइश के डेट में 8 महीने 16 दिन का फर्क है। ये 8 महीने 16 दिन में कैसा हुआ बच्चा? लोग बोलते हैं एक्सीडेंट हो गया, रब्बा, या पहले रब्बा हो रहा, बाद में एक्सीडेंट हो रहा। जबान मत खुलाओ, उनके मकबरे तो सुनाओ फोन पे। बोलो बिपाशा मुंकुल 10 वक्त अमजदुल्ला का बोला, माल उठा के तकरीर नहीं करना, नहीं। ये पठान बच्चे छेड़े तो भी पूरे जवाब देता हूँ, ABCD पूरे। जैसा सांप सीढ़ी खेले तो 99 पे एक सांप रहता, रब बोल के निकल के लाके 0 पे छोड़ देता। अब आ गया तुम्हारा वक्त, अब ये जज्बाती तकारीर आ रही। अब आके एक और एक बात बोले, क्या बोले कि इनको कहते हैं गुजरात से धमकियों के टेलीफोन आ रहे। नहीं, ये कभी भी नहीं। इलेक्शन में कई बातें तुम्हारे धमकियों के फोन, कई बातें बोलो, क्यों आते धमकियों के फोन? ये नहीं बोल रही। अच्छा ठीक है भाई, आपको अगर धमकियों के फोन आए, गुजरात से फोन आए, तो कौन से नंबर से आए वो भी बोलो, पुलिस को आप कंप्लेंट करो। आजकल दुनिया इतनी एडवांस हो गई। चंद दिन पहले कोई बच्चे शरारत करे, लंदन में बैठ के मेरे को गालियां दी फोन में, लंदन में कोई फोन पे गालियां दी, मैं कंप्लेंट करा। हैदराबाद की पुलिस लंदन से पकड़ के लाई 6 बच्चों को, लंदन से लाए। फिर उनके माँ बाप बाद में आके मेरे से माफी चाहे, मैं माफ कर दिया, केस को खत्म कर दिया। डबीरपुरा पुलिस स्टेशन में एक केस है, मेहदीपट्टनम का कोई बच्चा मजाक में मेरे को फोन मिला के गालियां दिया, मैं कंप्लेन करा। जब लंदन से पकड़ के ला सकते तो गुजरात से नहीं ला सकती पुलिस। बोलो आप मेरे को कैसा आया धमकियां का फोन? आपको कौन बेवकूफ समझ रहे क्या? नहीं, नरेंद्र मोदी के लोग मेरे को धमकियां दे रहे हैं। ठीक है, जब इतने बड़े बहादुर है, इन्हों ऐलान कर रहे हैं कि इन्हों इलेक्शन जीतने के बाद में कहते इन्हों जाके अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी का मुकाबला करते। आपके हल्के में एक मौलाना है, मौलाना नसीरुद्दीन, सैदाबाद में रहते हो। मौलाना अब्दुल अली इस्लाई के, मौलाना नसीरुद्दीन की गिरफ्तारी के वक्त रविंद्रा भारती पे फायरिंग हुई, गुजरात की पुलिस आके फायरिंग करी। बाजू फटवा बैठे हो ट्रांसफार्मर के, नहीं गरम तकरीर होगी, नाम आते चिंगारियां निकल रही। तो आप मेरे को ये बोलिए कि मौलाना नसीरुद्दीन को 5 साल जेल में रखे मुसलमानों। मौलाना नसीरुद्दीन को गुजरात की साबरमती जेल में 5 साल जेल में रखे। मौलाना नसीरुद्दीन का घर सैदाबाद में, मौलाना नसीरुद्दीन का हल्का मलकपेट, मौलाना नसीरुद्दीन हैदराबाद पार्लियामेंट के तहत रहने वाला एक मौलाना 5 साल जेल में था। ये मौलाना नसीरुद्दीन के 4 बेटे, दो बेटे उनके साबरमती जेल में, 2 बेटे उनके मध्य पर, 3 बेटे उनके, 2 बेटे मध्य प्रदेश की भोपाल जेल में। इस तरक्की याफ्ता मुल्क में 2 भाइयों को बंद कमरे में बगैर पंखा, बगैर लाइट और पानी नाप के दिया जाता था। दिन में 1 बार रोटी दी जाती थी, चाहे वो रमजान रहो या कोई और महीना रहो। दिन में 1 ही बार उनको रोटी दिया जाती थी, वो भी गिनती के 3 रोटियां। दिन में आधी रोटी खाना, रात में 1-1 रोटी खाना। 4
साल वो बच्चे जेल में थे मुसलमानों, और बाप और एक बेटा साबरमती जेल में, मौलाना नसीरुद्दीन और उनका जावेद, उनका बच्चे का नाम, गुजरात में अहमदाबाद में साबरमती जेल है मुसलमानों, एक उसके अंदर जेल में रखे। बाप और बेटे को मिलने नहीं दिया जाता, बाप को बंद करते बेटे को खोलते, बेटे को बंद करते बाप को खोलते। 5 साल का अरसा बाप बेटे जेल में थे। मैं असदुद्दीन ओवैसी कभी गए मिलने? मैं एक हल्के का कारपोरेटर हूं, मैं हैदराबाद में कहीं भी जाके नुमाइंदगी कर सकता हूं। एक हल्के का एमएलए पूरे आंध्र प्रदेश में जाके कहीं भी नुमाइंदगी कर सकता। अमानुल्लाह खान एमएलए थे चंद्रायन गुट्टे के, निजामाबाद में फसाद होता वहां जाते, भैंस में फसाद होता जाते, रोडन में फसाद होता जाते। लेकिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैदराबाद का पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सकता, कहीं भी जा सकता। उन्हें क्या बतलाओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, जो लोग पतंग लगा के बैठे, खुदा ना कौम का नुकसान मत करो। तुम कौम का नुकसान कर रहे हो, तुम कुछ लालच के अंदर आकर कौम का नुकसान कर रहे हो। खुदा कौम के मफाद का नुकसान हो रहा। जो बच्चे जेलों में हैं उनकी मां से जाकर पूछो, जो बच्चे जेलों में उनकी बहनों से जाकर पूछो क्या आज उनके दिल पर क्या गुजर रहा। आज भी हैदराबाद के 70 बच्चे गुजरात की जेल में आए, बम्बई की जेल में कोई तुम्हारी नुमाइंदगी करने वाला नहीं। मुसलमानों, कोई एमपी आज थे कि हैदराबाद के पार्लियामेंट में उस दलिंदर मोदी को या उस वाजपेयी को या उस राजीव या उस सोनिया गांधी को या उस मनमोहन सिंह को पूछने की हिम्मत नहीं रखता कि हिंदुस्तान का कानून सबके लिए एक है, मुसलमान के लिए एक है और हिंदू के लिए एक है। लेकिन 5 साल का अरसा गुजर गया मुसलमानों। 5 साल के अरसे में एक मर्तबा असदुद्दीन ओवैसी गुजरात की जेल को जाना तो दूर की बात, सैदाबाद कभी नहीं आए। सैदाबाद में चैलेंज कर रहा हूं, क्या कभी एक मर्तबा सैदाबाद आए, आकर उन मासूम बच्चों के सर पे हाथ रखे क्या पूछो? क्या अकबरुद्दीन ओवैसी एक मर्तबा सैदाबाद गए क्या पूछो? बम धमाका हुआ, बम धमाके के बाद में आज के हरदी लगी उम्मीदवार डॉक्टर खान साहब आपके घर में आने वाले हैं। नारे तकबीर, नहीं और जरा जोर से होना, फट जाना। नारे तकबीर, वोट फॉर आपको डॉक्टर खान। मैं क्योंकि आपके उम्मीदवार आए हैं, डॉक्टर खान साहब से गुजारिश करूंगा कि आपसे मुखातिब